हेलो दोस्तों, भारत में मिला सोने का भंडार सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, भारत में एक जगह ऐसा है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। जी हां दोस्तों, इतना सोना पूरी दुनिया में नहीं होगा। अगर पूरी दुनिया का सोना मिला दिया जाए फिर भी कम पड़ जाएगा। इतना सोना हमारे भारत में अब भी मौजूद है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अभी बड़ा खुलासा किया है। उनको अभी जगह पता चली है। दोस्तों, हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो दोस्तों, भारत में कौन सी जगह है जहां पर यह सोने का भंडार मिला है? इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक समय था जब हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेज आए और हमारे भारत को लूट कर चले गए। लेकिन वह नहीं जानते कि अभी भी यह हमारा सोने की चिड़िया है। उनके हाथ यह सोना नहीं लग पाया। जी हां दोस्तों, अगर भारत के हाथ सोना लग जाता है तो भारत सुपर पावर बन सकता है। दोस्तों, जैसे ही वैज्ञानिकों को यह जगह के बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए थे। और यह खबर जब बाहर आई तो हमारे भारत के लोग भी हैरान हो गए हैं। जी हां दोस्तों, यह रहस्यमयी जगह का पता अब यह भी चला है। और इस रहस्यमयी जगह का इतिहास से भी जुड़ी कुछ रोचक कहानियां भी हैं। इस जगह के बारे में अंग्रेजों को क्यों नहीं पता चला, इसका भी एक रहस्यमयी कहानी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह जगह बिहार में स्थित है। जी हां दोस्तों, हमारे भारत के बिहार में स्थित है। यह सोना जो है उसके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा लगा हुआ है। उसके अंदर कितना सोना है कि आप दोस्तों हैरान हो जाएंगे सुनेंगे। तो जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इतना सोना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस दरवाजा को तक कोई नहीं खोल पाया है। लाख कोशिश भी किया, लेकिन इस दरवाजे को अभी तक कोई नहीं खोल पाया है। आपको बता दें, यह सोने का भंडार बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगीर में एक गुफा के अंदर स्थित है। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना करने वाले बिंबिसार को सोने चांदी बहुत पसंद थे। सोने और चांदी के प्रति लगाव की वजह से वह आभूषणों को जमा करते रहते थे। कहा जाता है कि राजगीर के इस गुफा में भी अनुसार का बेशकीमती खजाना छिपाकर रखा गया है। इस खजाने को भी अनुसार की पत्नी ने छुपाया है, लेकिन इस खजाने को आज तक कोई भी नहीं खोज पाया। अंग्रेजों ने भी इस गुफा में जाने की तमाम कोशिश की, लेकिन उनके भी हाथ ना कमी लगी। इस खजाने को सोन भंडार कहा जाता है। यह सोन भंडार आज भी दुनिया भर के लिए एक रहस्य है, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। या ऊपर आने वाले पर्यटकों में इस अनसुलझी पहेली को जानने की इच्छा होती है। और दोस्तों, आपको बता दें, आज तक कोई भी इस रहस्यमय खजाने के दरवाजे को नहीं खोल पाया है। इसलिए यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बनी हुई है। इस गुफा के दरवाजे पर रखे पत्थर पर शंख लिपि में कुछ लिखा गया है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। माना जाता है कि इसमें खजाने के दरवाजे को खोलने के बारे में बताया गया है। अगर इसको पढ़ने में कामयाबी मिल जाती है तो खजाना तक पहुंचा जा सकता है। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दरवाजे को अंग्रेजों ने तो से उड़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। जी हां दोस्तों, यह हमारे भारत में मौजूद है। अगर हमारे भारत के वैज्ञानिक इस दरवाजा को खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे भारत में बहुत ज्यादा सोना हो जाएगा। हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। दुश्मन देश की फटेगी, क्योंकि हमारे देश का टक लेने वाला कोई नहीं बचेगा। चीन और पाकिस्तान की अभी भी फटती है हमारे प्रधानमंत्री मोदी से। तो दोस्तों, हमारे भारत में अभी बहुत ऐसे रहस्यमयी जगह है जहां पर बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इस दरवाजे को खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर यह दरवाजा खुल जाए तो दोस्तों सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। चलो दोस्तों, हम दूसरी खबर के बारे में बात कर लेते। भारत ने रखा एक ऐसे सेक्टर में कदम जो भारत पर करेगा ऐसी धन की वर्षा जिससे इकोनॉमी में आएगी ऐसी सुनामी जो जापान और चीन की इकोनॉमी को खुद में समेट लगी।
जिस बॉन्ड इन्वेस्टर कंपनी के बलबूते चीन और जापान सुपर पावर बने बैठे हैं, वह कंपनी चीन और जापान को छोड़कर भारत को सुपर पावर बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। भारत की इकोनॉमी आसमान में जा पहुंचेगी। चीन, अमेरिका, जापान और रूस, जो खुद को दुनिया के सबसे मजबूत देश बनकर बैठे हैं, उनकी अकड़ भारत एक झटके में तोड़ देगा। इन देशों की इकोनॉमी पर भारत ने मेरी ऐसी कर जो आसमान से जमीन पर आगे भारत के 2024 के बजट में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इस समय जापान से लेकर चीन फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी दिन पर दिन नीचे गिरती जा रही है। लेकिन इसी बीच भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं, आसमान में पहुंचाने जा रही है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा साल 2,02,25 का यूनियन बजट पेश किया गया और कुछ ऐसी जानकारियां निकालकर आ रही है जिसने उन देशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं जो कि दुनिया के सबसे मजबूत देश बनकर ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। दरअसल भारत एक ऐसे सेक्टर में कदम रख चुका है क्योंकि भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बन सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सेक्टर की जिसको लेकर हाल ही में बजट अनाउंसमेंट के समय कुल्सी किए गए हैं, लेकिन उन पर बहुत कम लोगों की ही नजरें जा रही हैं। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत क्रिटिकल मिनरल की मीनिंग और उसके प्रोसेसिंग पर काम करने जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक इस तरीके के मिनरल को हम चीन और कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों से खरीदते थे और इसकी न जाने कितने उपयोग है कि इससे भारत का इतना ज्यादा फायदा होने जा रहा है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, जिससे चीन और अमेरिका को भारत की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है। आखिर भारत के बजट अनाउंसमेंट के बाद चीन जैसे देशों की खटिया क्यों खड़ी हो रही है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इस काम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत की इकोनॉमी दिन पर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है और वह भी ऐसे समय पर जब दुनिया के सुपर पावर देश कहे जाने वाले जापान और चीन फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी पूरी रही है। और हाल ही में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है और उसके बाद जो कुल्सी किए गए हैं, उसने सुपर पावर देश की नींद उड़ाकर रख दिया है। फिलहाल सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि जेपी मॉर्गन इग्नाइट $40 अरब इन इंडियन बंड, मतलब साफ है कि जेपी मॉर्गन, जो दुनिया की सबसे बड़ी बंद इन्वेस्टर कंपनी है, उसकी तरफ से भारत पर $40 अरब का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी कि इस बॉन्ड इन्वेस्टर की तरफ से भारत को $40 अरब में, जिससे भारत अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बुलेट ट्रेन जैसे रेलवे प्रोजेक्ट है, उसको चीन और जापान से भी ज्यादा एडवांस बन सकता है।